जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करते हैं टेस्ट सीरीज 2 बिहार बेल्ट्रॉन एग्जाम के लिए रुक्मणी का बुक से हम पढ़ा रहे हैं। टेस्ट सीरीज 2 देख सकते हैं, ये बुक है, रुक्मणी कंपनी का बुक है। इसमें टेस्ट सीरीज 1 का वीडियो अपलोड कर दिए थे, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज 2 बताना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज 3 बताना है। इसी तरह से जितना भी रुक्मणी का बुक में जितना भी टेस्ट सीरीज है सभी को हम बताएंगे बारी बारी करके, और प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों एक ही साथ बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में प्रैक्टिकल आएगा उसमें प्रैक्टिकल कराएंगे। जैसे एक्सेल का सवाल हुआ तो एक्सेल खोल के देख सकते हैं, यहाँ एक्सेल खोल के एक्सेल बताएंगे हम। उसके बाद अगर एम एस वर्ड का सवाल आएगा तो एम एस वर्ड खोल के आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं एम एस वर्ड खोल लिए हैं। इसमें आने के बाद आपको यहाँ से अच्छी तरह से समझाएंगे एम एस वर्ड में कैसे किस तरह क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस तरह से क्वेश्चन को हम हल करना है, और पूरा प्रैक्टिकली रूप से समझाएंगे। तो टेस्ट सीरीज 1 जो भी अभी तक नहीं देखे हैं जाके एक बार टेस्ट सीरीज 1 देख ले, उसके बाद टेस्ट सीरीज 2 वीडियो देखे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये रुक्मणी का बुक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ भर्ती परीक्षा 2024 के लिए है। इस बुक को आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी परचेज कीजिएगा तो कोई बात नहीं है। जितना हम पढ़ाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, वहाँ जाके अपना पीडीएफ ले सकते हैं। जितना इसे आज पढ़ाएंगे, जैसे 3 पेज का पीडीएफ होगा तो तीनों पेज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ रहता है, वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, समय को नहीं गंवाएं, अच्छी तरह से पढ़ना है, समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी 1-2 महीना है, उसके बाद एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। इसलिए बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री का क्वेश्चन चलिए लेकर चलते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 2। ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर 1 आप लोग पहले से पढ़ लिए होंगे, आशा करता हूँ मैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन बारी बारी से क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। पहले इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। चलिए जूम कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या बोल रहा है, देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, क्या बोल रहा है, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर इसका 1 का क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसका डी होगा। कैसे डी होगा, ADSL क्या होगा, ADSL होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ADSL होगा। ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है इसका, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। और इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। ठीक है, और इंटरनेट का आविष्कार विंडसर्फ ने किया था। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते जाएंगे, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ मैं आपको कोई वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जो सब बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री का फॉर्म भरे हैं उसके साथ भी शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका मोबाइल में होगा जो सब ग्रुप, उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशनल मिले और अच्छे से वीडियो बना पाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोर में F11 का उपयोग होता है। क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोर में F11 का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोर का उपयोग पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और इसमें बता दूं मैं, इसका शॉर्ट कोड की भी है F11। जैसे कि यहाँ क्या क्या पूछा है यहाँ तो एग्जाम में पूछा है कि मतलब टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ F11 का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है। तो पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद इसी के उल्टा अगर पूछ लेगा, जस्ट कहीं पूछ दिया कि F1 का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आपको क्या करना है उसमें, तो F1 का उपयोग किया जाता है हेल्प विंडो खोलने के लिए। क्या किया जाता है, F1 की का प्रयोग हेल्प विंडो खोलने में किया जाता है। और F2 का प्रयोग चयनित विंडो का मतलब कि खोलने नाम बदलने के लिए किया जाता है। उसके बाद F3 मेरा डिस्कस को अच्छे से सुनिएगा और हो सके तो कॉपी में नोट भी कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद F3 का उपयोग किया जाता है फाइल फोल्डर खोलने के लिए। उसके बाद F4 का प्रयोग किया जाता है सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। ठीक है, मतलब सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए क्या जाता है। उसके बाद F4 हो गया, F3 हो गया, F2 हो गया और F1 हो गया। अब F5 बताते हैं। F5 का उपयोग किया जाता है सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। मतलब F5 को, जैसे कि हम माउस अगर लैपटॉप चलाते हैं अगर माउस से, तो राइट क्लिक करके तो रिफ्रेश नहीं करते हैं, उसी तरह से हम कीबोर्ड के बटन से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो F5 दबाइएगा तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो F5 का उपयोग क्या कहता है, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, उसके बाद F10 का क्या प्रयोग किया जाता है, सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। F10 का प्रयोग क्या कहता है, सक्रिय प्रोग्राम को मेन्यू बार को
प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है? लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? फाइल पर राइट क्लिक करना और कॉपी कर क्लिक करना, राइट क्लिक करके पेस्ट करना। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन तो सही है, ये सही है, लेकिन कब सही है? क्वेश्चन में सबसे गलत है, लेकिन ये भी सही है। लेकिन यहाँ क्या लिखा? शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ? आप कीबोर्ड का प्रयोग करके, शॉर्टकट की का प्रयोग करके। चलिए इसमें हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका सही आंसर पहले हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा Ctrl+C प्लस Ctrl+V होगा। मतलब Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है। चलिए आप MS वर्ड ही खोल लेते हैं। इसमें आने के बाद आपको कुछ लिखना है। चलिए मान लीजिए ये टाइप कर लिए, ठीक है, ये टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है? पहले इसको सिलेक्ट करना है। तो Ctrl+A से क्या होता है? सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? इसको कॉपी करना है। तो यहाँ क्या बोला? कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाएंगे, कॉपी हो गया। उसके बाद क्या करना है? Ctrl+V दबाना है। तो चलिए Ctrl+V दबाते हैं, पेस्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट हो गया, होगा ना पेस्ट। तो यही पूछा गया है यहाँ पर कि किस शॉर्टकट का प्रयोग करके कॉपी करके पेस्ट किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन माउस से अब जब हम करेंगे, देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ, यहाँ आंसर में क्या लिखा हुआ? नंबर ए, फाइल पर राइट क्लिक करके, राइट क्लिक माउस में राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी पर क्लिक करना और राइट क्लिक करके पेस्ट करना, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन अनुसार से गलत है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ? कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर सही होगा। क्या होगा? सी नंबर होगा कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होगा? कमांड लाइन इंटरफेस का सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए कमांड लाइन इंटरफेस होगा, इसका सही आंसर क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद देखिए CAL का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर एड लर्निंग होता है। इसका CAM का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर एड मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसी तरह से RAM का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस बात आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना भाषा लेक्चर में इतना सब कुछ नहीं बता सकते हैं। फिर भी शॉर्टकट में जो भी मेरा दिमाग में आता है तो हम बोल देते हैं। ठीक है, ROM का अर्थ क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और RAM तो आपको पता ही होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित, क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त कर और संसाधित करता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बनता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। खाली स्थान में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है? खाली स्थान में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? MS डॉक या MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? MS एक्सेल होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? विकिपीडिया। क्या है? इसका विकिपीडिया सही आंसर होगा। मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम ये भी क्या है? वेब ब्राउज़र है। ओपेरा ये भी क्या है? वेब ब्राउज़र है। ठीक है, लेकिन विकिपीडिया एक वेब ब्राउज़र नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, खाली स्थान और खाली स्थान साउंड इफेक्ट फाइल के 2 प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉट वेब फाइल माइंड फाइल। ठीक है, इसका ए नंबर आंसर होगा। 8 का क्या होगा? 8 का एक आंसर ए आंसर होगा। इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए 9 नंबर में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका 8 का क्या होगा? 8 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं। परस्पर संबंधित, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देखिए, परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का सेट जो उपयोगिताओं को फाइल तक पहुँचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए जो क्वेश्चन समझाने वाला होगा MS वर्ड से होगा, एक्सेल से होगा, पावर पॉइंट से होगा, तो हम उसको ऑलरेडी अच्छे से बता देंगे डीपली से। अब देखिए ये क्वेश्चन समझाने वाला नहीं है, इसको कैसे कहाँ प्रैक्टिकल करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको ये दिमाग में रीड करना है, दिमाग में आपको याद रखना है, इसी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और याद भी करना है। कुछ जो भी क्वेश्चन याद करने वाला रहेगा तो याद भी करना है, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली करने वाला है तो प्रैक्टिकली भी करना है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे, यानी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो सब फॉर्म भरा है बेल्ट्रॉन का, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम नहीं है, सोचेगा कि एग्ज़ाम जब आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा और पूर्ण लगन से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है, क्या क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल 2016 में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्या लिखा हुआ है, MS एक्सेल 2016 में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, SELECT+R। क्या होगा, SELECT+R। क्वेश्चन नंबर ये सही होगा। इसी में देखिए, इसी में बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि SELECT+R से तो हुआ मतलब कि कुंजी को भरने के लिए। उसके बाद SELECT+N से क्या होता है, नया बुक मार्क खोलता है, ठीक है। SELECT+O से क्या होता है, पहले से बनाए गए बुक मार्क को खोलना होता है। SELECT+D से क्या होता है, वर्तमान सेल के नीचे से सेल में कहीं डाटा मतलब जोड़ना होता है। SELECT+G से क्या होता है, किसी विशेष सेल में जाना, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। इंटेल कोर i9, क्या लिखा हुआ है, i9 एक प्रकार का है। क्या लिखा हुआ है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है। तो इंटेल कोर क्या है, i9 एक प्रकार का क्या है, प्रोसेसर है। तो क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है। टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका क्या होगा, इंटरनेट स्पीड फाइबर, ये नहीं होगा। इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, ये भी नहीं होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सही आंसर होगा। क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 12 का क्या होगा, C होगा। चलिए 13 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या होगा, ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम पढ़ा रहे हैं। ये PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये PDF ऑलरेडी वहाँ मिल जाएगा। पूरा अच्छी तरह से PDF मिलेगा, फ्रेश PDF मिलेगा। आप वहाँ से आप प्रिंट आउट कहीं से करवा के आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। www, क्या लिखा हुआ है, WWW के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या होगा, सही आंसर HTTP। क्या होगा, HTTP होगा, ठीक है। HTTP का पूर्ण नाम क्या है, आप लोग नोट कर लीजिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और HTML का क्या होता है, इसी तरह से HTTP से होता है। तो आपको भ्रमित करने के लिए HTML भी पूछ सकता है, तो इसका अभ्यास कर लीजिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसके बाद FTP ही होता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और TCP का पूर्ण नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखना है, अपने दिमाग में सेटिंग करके रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, हार्डवेयर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ये सही आंसर होगा। हार्डवेयर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल निर्धारित करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर WPS ये तो है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी है। क्वांटम, क्या है, क्वांटम, ये क्वांटम नहीं है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, इसके अंदर देखिए, इसके निम्नलिखित में से कौन ऑफिस पैकेज नहीं है। तो क्या होगा, क्वांटम होगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा ना अपने लैपटॉप में, तो ये अपने आप खुद दे देगा, ठीक है। ये सब इसके अंतर्गत आता है। MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सिस आता है, पब्लिशर आता है, आउटलुक आता है, ठीक है। कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS डॉक ये भी है, मीट ये भी है, और ये भी C नंबर ये भी है। लेकिन जावा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
इसका सही आंसर क्या होगा? 17 नंबर का क्या सही आंसर होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 19 नंबर, सॉरी 18 नंबर बात करते हैं। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? सॉरी 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टीम बर्नल ली। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या होगा? टीम बर्नल ली। 18 का सही आंसर क्या होगा? मतलब 1990 में HTML का आविष्कार टीम बर्नल ली ने किया था। और HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि पहले हम बता चुके हैं। और HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो क्वेश्चन नंबर हम कितना बताए थे, यहाँ देख सकते हैं, इसमें बताए थे, क्वेश्चन नंबर 14 में बता दिए थे। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर शब्दावली में पॉक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में पॉक्स का क्या रूप होता है? तो इसका सही रूप होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। क्या होता है इसका? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है। मतलब कंप्यूटर शब्दावली में पॉक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल डोमेन मतलब कि नेम होता है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको जूम करना है, फिर उसको ऊपर ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? वह सिस्टम जो आईपी पते, आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाली प्रारूप में परिवर्तन करता है, खाली स्थान कहलाता है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में? वह सिस्टम जो आईपी पते, मतलब आईपी पते में क्या होता है? आईपी एड्रेस मतलब आपका एड्रेस, जैसे हम लोग का एड्रेस होता है ना, उसी तरह से उसका भी एड्रेस होता है, जो आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप को परिवर्तन खाली स्थान कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? इसका ए होगा, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम होगा। ये डोमेन नेम सिस्टम, इसको याद कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं 21 नंबर, कंप्यूटर के मेन्यू में खाली स्थान की लिस्ट होती है। क्या होता है? कंप्यूटर के मेन्यू में खाली स्थान की लिस्ट होता है। क्या होता है? इसका कमांड होता है, कमांड। चलिए आगे बात कर लेते हैं नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट का कैटलॉग तैयार करता है। इस 22 का सही आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ठीक है, 23 नंबर क्या होगा? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23 का फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार से नेटवर्क में उपयुक्तता को विस्तार किया जाता है, वितरित किया जाता है। तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24, सूचना प्रौद्योगिकी युगिक में DASD का पूर्ण रूप क्या लिखा हुआ है? DASD का पूर्ण रूप क्या है? DASD का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। इसका क्या होगा? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो उसके बाद देखिए DTP का क्या फुल फॉर्म होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, उसके बाद DSSD का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल साइड डबल डेंसिटी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, MS एक्सेस का प्रोग्राम है। क्या लिखा हुआ है? MS एक्सेस का प्रोग्राम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? स्प्रेडशीट। क्या होगा? 25 का सही आंसर क्या होगा? स्प्रेडशीट। और चलिए बात करते हैं आगे नंबर 26, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में अक्षर के नीचे लाल लहर रेड यानी कि रेड वेव अंडरलाइन का निशान रहता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? स्पेलिंग त्रुटि। क्या होता है? स्पेलिंग त्रुटि। जैसे कुछ लिखेंगे ना, जैसे कुछ लिखेंगे, अगर नीचे में रेड लाइन आएगा तो समझ जाता है कि MS वर्ड की ये आप कुछ गलत लिख रहे हैं, तो इसी को स्पेलिंग त्रुटि कहते हैं। नीचे लाल अक्षर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। तो इसका क्या आंसर होगा? सी होगा, टूल बार। क्या होगा? टूल बार। चलिए 28 से बात करते हैं। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भाग का अपने आप पूरा कर लेता है। तो 28 नंबर का क्या होगा? क्रोम तथा डेटा। क्या होगा? क्रोम तथा डेटा। 29 नंबर क्या है? डक गो। क्या लिखा हुआ है? डक गो क्या है? तो डक गो क्या है? एक सर्च इंजिन है। क्या है? सर्च इंजिन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 का। तीस नंबर में क्या बोल रहा है? टपल क्या होता है? टपल क्या होता है? मतलब कि टपल क्या होता है? टपल एक प्रकार का क्या होता है? रो होता है। टपल क्या होता है? रो होता है। और 31 नंबर में क्या है? क्लिक जैंग क्या होता है? क्लिक जैंग क्या होता है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लिक जंग वेब प्रयोक्ताओं का गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली दुर्भावनापूर्ण तकनीकी है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है? क्या लिखा हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? आउटलुक होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। HTML में ग्रेटर देन और लेस देन बी था, ग्रेटर देन लेस देन बी टैग किससे परिवर्ध सामग्री दर्शाते हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो भूमि होगा। उसके बाद 34 से क्या होगा? एल्टा विस्टा एक है, क्या है? एल्टा विस्टा क्या पूछ रहा है? एल्टा विस्टा एक क्या है? तो ये भी क्या है? एक सर्च इंजन ही है। एल्टा विस्टा क्या है? सर्च इंजन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। RBDBMS का विस्तृत रूप बताइए। क्या लिखा हुआ है? RBDMS का विस्तृत रूप बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या लिखा हुआ है? इसका 35 का क्या होगा? 35 का बी आंसर होगा, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते चलिए। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? क्या लिखा हुआ है? प्रस्तुति तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा प्रस्तुतिकरण मतलब उपयुक्त अनुप्रयोग उपयुक्त है? 36 नंबर का आंसर क्या होगा? सी होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37। नेटवर्क में WEP का अर्थ होता है। नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या होता है? वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्या होगा? 37 का क्या होगा? 37 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, जो कि वाइड वायलेंट प्राइवेसी है, जो एक तरह का सुरक्षा तंत्र होता है। ठीक है, और वाईफाई WEB की घोषणा की थी। ठीक है, इसने पहली बार 1999 में रेडिफाइड किया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर में संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर क्या है? वेटवेयर क्या होता है? तो वेटवेयर क्या होता है? मानक मस्तिष्क होता है। मतलब कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? मानक मस्तिष्क होता है, जिसे हम CPU भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। आईटी में आउटगोइंग एनालॉगमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? डी, पिक फ्रेमिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या है? जिसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा सही उसका आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशनल मिले और वीडियो बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। जो POP का पूर्ण रूप क्या है? उसका सही आंसर क्या होगा? 41 का 41 सही आंसर क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 42 में होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। होम पेज क्या होता है? होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है, तो क्या होता है? पहला पेज होता है। होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। MS Excel 2016 में किसी वर्कशीट के शीर्ष टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? शीर्ष टॉप में क्या दिखाई देता है? फॉर्मूला बार दिखाई देता है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। MS Excel 2016 में वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी की का प्रयोग किया जाता है? मतलब क्या? किसी को सिलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। MS Excel 2016 में वर्कशीट के निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए, इसका मतलब किसी को सिलेक्ट करने के लिए तो शिफ्ट प्लस को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। MS Word 2016 में निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है? MS Word निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? आउटलाइन। क्या होगा? आउटलाइन को किसी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 26। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? सेलेक्ट प्लस टैब दबाइएगा तो ये आगे बढ़ेगा। क्रोम ब्राउजर खोल रहे हैं तो टैब दबाइएगा, सेलेक्ट करके टैब, तो ये आगे बढ़ेगा, आगे पीछे करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? क्या लिखा हुआ है? सत्य है असत्य। इसका सही आंसर क्या होगा? 47 का सही आंसर क्या होगा? MS Word 2016 में सभी पैराग्राफ राइट एलिमेंट हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। MS Word 2016 में टेबल के क्या लिखा हुआ है? टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। चलिए सब
आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। MS वर्ड के हाल के संस्करण जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत कीबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में है। तो सही सर क्या होगा इसका डी, शो हाउड। क्या होगा? शो हाइड, शो हाइड। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित MS एक्सेल 16 में फार्मूला का परिणाम क्या होगा? चलिए फार्मूला है, इसका परिणाम बता रहा क्या होगा। चलिए हम MS एक्सेल खोलते हैं। MS एक्सेल खोल लिए हैं। चलिए इसका फार्मूला का क्या मतलब होता है, चलिए लिखते हैं फार्मूला। किसी सेल को सिलेक्ट करेंगे पहले एक्सेल में, नियम है सेल को सिलेक्ट करने के बाद रन कमांड चालू करेंगे, यानी इक्वल देंगे। इक्वल देने के बाद आपको क्या करना है, जो फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखना है सेम टू सेम। चलिए MS एक्सेल खोल लिया है। यहाँ खोलने के बाद किस सेल को सिलेक्ट करना है, सेल को सिलेक्ट कर लिया है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद रन कमांड को चालू करना है, इक्वल देंगे। इक्वल देने के बाद फार्मूला जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? CELING। क्या लिखा हुआ है? CELING। इस सेल लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कोस्ट दिया हुआ है, चलिए कोस्ट देते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 7,5। फिर कोस्ट बंद करेंगे। फिर क्या करेंगे? इंटर प्रेस करेंगे। ये लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हैं इसका मान क्या आया है, 10 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? 10 होगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम। फिर इसका सही आंसर क्या होगा? 10 होगा। आपको बता दिए एक्सेल में जाके प्रैक्टिकली करके। यानी प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? बी, सेलेक्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। जब आप MS वर्ड के नए संस्करण जैसे MS वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट में पेज मार्जिन के रूप में सेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का नाम क्या आंसर क्या होगा? नॉर्मल। क्या होगा? नॉर्मल के रूप में सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? MS एक्सेल 16 में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा? वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या लिखा हुआ? वर्टिकल स्क्रॉल बार इसका सही आंसर होगा। चलिए क्या लिखा हुआ है उसके बाद? सेल B4 में एक फार्मूला ग्रेटर देन, ये लिखा हुआ है, ये फार्मूला है दिया गया है। यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाए तो सेल F10 में फार्मूला क्या होगा? तो जो है वही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये इसका सही फार्मूला होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? फैक्ट 5 - 4। चलिए एक्सेल हम खोल लेते हैं। पहले एक्सेल खोल लिया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5। फैक्ट क्या है? पहले रन कमांड चालू करेंगे। कोई सेल को हम सेलेक्ट कर लिए हैं और रन कमांड चालू कर दिए। उसके बाद FAC ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? कोस्ट देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 5 - 4। फिर कोस्ट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इसका क्या हुआ? 1। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर? तो 55 नंबर क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? सी होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेट और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? ये होगा सत्य सत्य। क्या होगा? सत्य सत्य। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जो POP3 में संख्यात्मक मान 3 का दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? POP संस्करण। क्या होगा? POP संस्करण होगा। चलिए इसमें हम टिक कर देते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? फिर देखिए वही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो क्या होगा? बिग तो सर्च इंजन है। उसके बाद गूगल, ये भी सर्च इंजन है। उसके बाद बयादू, ये भी सर्च इंजन है। सफारी, क्या होगा 58 का? सी, सफारी। सफारी सर्च इंजन नहीं है। बाकी अब सर्च इंजन, बाकी सभी सर्च इंजन है। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल में सेव करने के लिए सेलेक्ट प्लस S के समान होता है? ठीक है, देखिए खुली फाइल में जैसे कि, चलिए हम MS वर्ड ले लेते हैं। MS वर्ड कर लिया है। बोल रहा है क्या? सेलेक्ट और S जो हम सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या है? सेव एज होता है। और फिर इसमें ऑप्शन में क्या पूछा है
किस फाइल के समान होता है कि ये सेलेक्ट प्लस एस दबाएंगे या सेलेक्ट प्लस और कोई की दबाएंगे तो वही आएगा सेम। तो इसमें देखिए F12 दबाएंगे तो सेम वही आएगा, सेलेक्ट प्लस F12 प्लस क्या होगा F12 होगा। सही इसका आंसर क्या होगा F12, शिफ्ट प्लस F12 आपको बता दिए क्या होगा, शिफ्ट प्लस F12। सही आंसर का क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा डी होगा। जिस तरह से सेलेक्ट प्लस एस को पिन करेंगे मतलब कि क्लिक करेंगे वही सब सेम आएगा सेलेक्ट प्लस 12 को पिन करने पर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका मतलब टेस्ट सीरीज 2 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60। MS वर्ड के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू में के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा चेंज केस। क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा चेंज केस। तो चलिए एक से लेके हम टेस्ट सीरीज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिकली और थियरी रूप से बता दिए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि नहीं ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सब बिहार बेल्टोन DO 2024 का फॉर्म भरे हैं उस सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो में लाइक करना भूलें क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। आगे हम कल या परसों एक वीडियो फिर लाएंगे जिसमें कि टेस्ट सीरीज 3 बताएंगे, उसके बाद फिर आगे वीडियो लाएंगे टेस्ट सीरीज 4 लाएंगे। इसी तरह से क्रम बाय समांतर क्रम बाय चलते रहेगा, टेस्ट सीरीज 4 टेस्ट सीरीज 5, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लाएंगे इसी रुकमनी बुक का। उसके बाद फिर VVI जितना क्वेश्चन होगा जैसे कि बिहार बेल्टोन डाटा ओपन पूछता है जो सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन वो भी सब आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो आएगा एक बार मतलब कि टाइम के साथ सभी वीडियो आएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।